दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप एविएशन और बिजनेस मैनेजमेंट में पूरा स्कोर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के एग्जाम में। और आप यकीन मानिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर उस तरह से तैयारी करी तो आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो दोस्तों इसमें बिजनेस मैनेजमेंट आपका 12 नंबर का आता है और जीके प्लस एविएशन ये आपका 15 मार्क्स का आता है। जीके प्लस एविएशन ये आपका 15 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जीके के आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपके एविएशन के मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जीके के आपको क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 मिल जाएंगे, एविएशन के आपको जो है 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 6 से 7 जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं और 7-8 क्वेश्चन जो है ये आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके एविएशन के आ जाते हैं। मतलब एविएशन का जो वेटेज है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। अगर हम कंपेयर करें दोनों पोर्शन को तो जीके जो आती है आपकी वो दोस्तों मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25%। मतलब 15 नंबर का अगर आपका इसमें पोर्शन है तो 15 नंबर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 से 4 जीके के। बाकी आप मान के चलिए 11-12 क्वेश्चन आपको जो है किसके मिलेंगे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताऊँ 75% वेटेज रहता है एविएशन का। 11 से 12 क्वेश्चन आपको एविएशन के मिलेंगे। मान लीजिए सपोज अगर बिजनेस मैनेजमेंट में आपको 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं और 12 के 12 आप सही कर लेते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 12 आपको मिल जाते हैं और जीके में आपका 1-2 भी सही हो गया और एविएशन में अगर 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, एविएशन में 12 आपने सही कर लिए तो अब बचे आपके 3 नंबर। जीके में अगर आपने 3 में से 1 भी आप ले आते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे आप पूरे दोस्तों 25 में 25 ला सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ऐसे ओवरऑल तो 27 मार्क्स है, लेकिन आप चाहें तो आप ये भी पूरे में पूरा ला सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि हमें सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन में स्कोर करना है। तो अगर इसको मैं 13 मार्क्स कर दूं तो 25 में 25 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है ऑलरेडी मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न, अभी उन्हें सिलेबस नहीं पता। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो सिलेबस में भी बहुत सेलेक्टेड, अब अगर अभी सिलेबस आया नहीं है, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो उसमें भी आपको बहुत डीप में या बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं देते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक्स लिख देंगे, जैसे एआई लिख दिया, फिर लिख दिया एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजी लिख दिया, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड लिख दिया, बस सिंपल ऐसे लिख देंगे। आपको डिटेल में सिलेबस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि आपका इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री की। इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको क्या है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, एटलीस्ट आपको ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, एयरपोर्ट ऑपरेशंस। और ये हमारी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड है, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया गया है, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट ऑपरेशंस, फंक्शंस ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमको इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना होगा। एएआई इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ अकेले फंक्शन से काम नहीं चलेगा। पूरा ए टू जेड नीचे से लेके ऊपर तक पूरा इसका कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसके एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन कहाँ पर किसका चीफ है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है उस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। इसके बाद है आपका एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका रनवे भी आ जाएगा, टैक्सीवे भी आ जाएगा, पैसेंजर हैंडलिंग भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, बैगेज हैंडलिंग वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ग्राउंड हैंडलिंग, एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स। अब आते हैं कुछ एविएशन के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना। देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, तो जो मेनली फोकस रहता है वो इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर रहता है। लेकिन आप ये मत करिएगा कि आप फॉरेन के जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे आईएटीए हो गया, आईसीएओ हो गया, आपने इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बीसीएएस से क्वेश्चन आया 2018 में, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आपने सोचा कि इंडिया के ही बस हम पढ़ लें काम हो जाएगा, नहीं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने अपने कोर्स में ऑलरेडी जो मैंने आपको बोल रखा है उसमें मैं आपको ये सब सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। इसके बाद है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपको बेसिकली एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना होता है, इसकी सर्विसेज पढ़नी होती है, कैसे काम करता है, कैसे उड़ता है, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स पढ़ने
पढ़ने हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब ये भी हमें देखना है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, कितने डोमेस्टिक हैं, कितने इंटरनेशनल हैं, और कहाँ कहाँ पर सिविल एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एयरपोर्ट कोड्स के बारे में पढ़ना है, एयरक्राफ्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, एयर ट्रैफिक का बेसिक्स पढ़ने हैं, कार्गो ऑपरेशंस देखना है, एयरपोर्ट सर्विसेज देखना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स तो हमारा यहीं पे आ जाएगा जहाँ पर एयरपोर्ट सेफ्टी की हम बात करेंगे, एविएशन सेफ्टी वगैरह सब इसी में आ जाएगा, पैसेंजर फैसिलिटीज़ भी आ जाएगा जब हम ये बैगेज हैंडलिंग और पैसेंजर हैंडलिंग पढ़ेंगे। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं करंट एविएशन टॉपिक से, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा पता होना चाहिए। अब अगर आप मेहनत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं लेटेस्ट डेटा, तो आप ढूंढ लीजिए। इतना पूरा पूरा सिलेबस है, ये आपको डिटेल में पढ़ना। और यकीन मानिए दोस्तों, आप मेरा पुराना जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में भी सेलेक्ट हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में भी, जो पढ़ाया था एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिला था, और इस बार भी हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको एज इट इज़ पूरा पूरा एग्जाम में मिलेगा। तो ये आपको पूरा का पूरा दोस्तों कवर करना होगा। ये कवर करने के बाद आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। तो बिजनेस मैनेजमेंट का जो ये सिलेबस है, इसीलिए मैंने दोस्तों हमने आप लोगों के लिए पूरा एक डेडिकेटेड कंबाइंड कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एविएशन इंडस्ट्री प्लस यहाँ पर आपको 50 मॉक टेस्ट भी इसी कोर्स के साथ मिलेंगे। अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आप किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हैं। और एविएशन का जो आपको कंटेंट मिलेगा एकदम लेटेस्ट कंटेंट होगा, लेटेस्ट बिल्कुल करंट डेटा होगा, ठीक है। लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न बेस्ड कंटेंट होगा। ऑफर प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है। किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, मतलब कि मेन टॉपिक्स हैं। इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब एक चीज और समझिए दोस्तों, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों क्या है, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाला पार्ट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ये डेफिनेशन बताइए किसने बोली है, या किसने ये डेफिनेशन बताई है। एटलीस्ट कोई भी आपका मैनेजमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो मार्केटिंग का एग्जाम हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट हो, डेफिनेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से रिलेटेड। इसलिए आपको हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट बेसिक चैप्टर है, तो उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो भी टॉपिक्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, प्लस साथ ही साथ एमसीक्यूज भी वहां पर हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, पूरा डिटेल में। बाकी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक जो है कमेंट आप कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको कैसे 25 में से 25 स्कोर करना है मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल सिलेबस है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में पढ़ना है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बीबीए लेवल का है, आपको एमबीए लेवल का नहीं पढ़ना है। आप खुद देखेंगे, जब आप पढ़ने लगेंगे, जो आप खुद देखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, पीवाईक्यू भी सॉल्व करके बताऊंगा, आपको वहां भी समझ में आएगा बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, बस जो सिलेबस मैंने आपको दिया इसको आपको थॉरो रीडिंग करनी है, डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आप देखिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।